हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं निशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैसेज स्टेट टेक चैनल के ऊपर। और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज अपन बात करते हैं वैद्युतिक मापक यंत्र की। जैसा कि आपको पता है ये हमारी तीसरी क्लास है इसकी। और इसकी जो पहले की जो हमारी जो दो क्लास आई हुई है, पहली क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि वैद्युतिक जो मापक यंत्र है ये क्या है, जिसके अंदर अपने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है, यानी कि परिचय क्या होते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र कितने प्रकार के हैं और इनके अंदर कौन कौन से जो इनके जो युक्तियां होती हैं, जो इनके यंत्र होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से बल जो है वो कार्य करते हैं। तो अपने पहली वीडियो के अंदर उनके बारे में पढ़ा था। फिर अपने इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए, जिसके अंदर अपने क्या पढ़ा कि जो इसके अंदर बल प्रयोग होते थे, ठीक है, वो अपने उनके बारे में जो है विस्तार से पढ़ा, बल के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विद्युतिक जो मापक जो यंत्र थे ये दो प्रकार के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन से थे, जो अपने को सिर्फ सूचना देते थे, ठीक है, सूचक प्रकार के थे। और सेकेंडरी के अंदर थे तीन प्रकार के, सूचक, संग्राहक और संचय। उसके बाद में आपने पढ़ा इसके अंदर जो है तीन प्रकार के बल प्रयोग किए जाते हैं, जो अपने थे सेकंड प्रकार के। और तीन बल कौन कौन से थे, पहला था विक्षेपक, नंबर 2 पे था नियंत्रक, और नंबर 3 पे था अवमंदक। ठीक है, फिर अपने दूसरी वीडियो के अंदर क्या था, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। जो विक्षेपक जो बल था, जो अपना पॉइंटर को धकेलने का कार्य करता था, इसे अपने बोलते हैं ऑपरेटिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसे बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फिर था नियंत्रक, जिसे अपने बोलते थे विरोधी बल, नियंत्रक बल और कंट्रोलिंग टॉर्क। फिर आ गया अपना अवमंदक बल, जिसे अपने बोलते थे भिगोना टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। दूसरी वीडियो के अंदर अपने इनके बारे में डिटेल से जो है पढ़ा था। और आज अपने पढ़ने वाले हैं इसके अलावा दो प्रकार के और जो है विद्युतिक मापक जो यंत्र आते हैं। ठीक, आज अपने उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 पे वो कौन कौन से हैं, वो हैं मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल प्रकार के विद्युतिक मापक यंत्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले अपने बात करेंगे मूविंग कॉइल के बारे में। तो मूविंग कॉइल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा पीएमएमसी। पीएमएमसी क्या होता है, पीएमएमसी होता है एक मूविंग कॉइल का प्रकार है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको एमसी, मूविंग कॉइल। हिंदी में इसे कहते हैं चल कुंडली यंत्र। और जो मूविंग जो कॉइल हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कार्य करता है डीसी धारा। मतलब जो ये अपना यंत्र है, ये सिर्फ डीसी धारा की जो राशियां होती हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मापने का कार्य करता है। और इसकी जो सुग्राह्यता होती है, मतलब जो आप बोल सकते हो कि विश्वसनीयता जो इसकी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब बहुत ही स्टिक जो है ये अपने को पैमाना देता है। और इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो ये थोड़े से क्या होते हैं, महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, बजने में थोड़े से हल्के भी होते हैं। तो चलिए अगर अपने बात करें कि ये कितने प्रकार के हैं, तो मूविंग जो कॉइल जो होती है ये होते हैं दो प्रकार के। नंबर 1 है स्थायी चुंबक, जिसे अपने पीएमएमसी कहते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो मैं इसकी यहां पे जो फुल फॉर्म लिख देता हूं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और हिंदी में इसका हो जाएगा स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र। ठीक है,
तो ये था इसका इंग्लिश और हिंदी के अंदर नाम, स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये किसका प्रकार है? ये है मूविंग कॉइल का एक प्रकार है। मूविंग कॉइल जो यंत्र होते हैं उसका एक प्रकार है, जो किसके ऊपर कार्य करता है? सिर्फ डीसी को मापने का कार्य करता है, डीसी धाराओं के ऊपर कार्य करता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि परमानेंट मैग्नेट जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट ये होती है स्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है। इसके बीच में क्या, यहाँ पर एक जो है चालक को ये रख देते हैं, जिसके ऊपर क्या होती है? वाइंडिंग की होती है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे करके इसको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर क्या वाइंडिंग की होती है, और इसे परमानेंट कोयलों के बीच में इस कोयल को क्या घुमाया जाता है, जिसके अंदर चल कुंडली आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि कोयल जो होती है उसको मूव कराया जाता है, मतलब कि जो इसके अंदर जो कुंडली है ना उसको मूव कराया जाता है, उसको घुमाया जाता है, उसको मतलब फिक्स नहीं रखा जाता। तो इसके अंदर जो फिक्स होती है वो क्या होता है? वो होता है मैग्नेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेट जो होती है वो हमारी फिक्स होती है, और जो हमारी कोयल होती है, कोयल क्या होती है? कोयल होती है मूवेबल। ठीक है, मैं इसको सीधा मूव लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मूव करने वाली होती है। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए। पहला होता है चुंबक, जो बाहर की साइडों में लगा होता है, जो परमानेंट होता है, और इसके बीच में होती है कोयल। ठीक है, जिसको क्या है? घुमाया जाता है, और इसके अंदर से जो है वो राशियां इसके अंदर से होकर के जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि जो ये हमारा यंत्र होता है इसके साथ में जो एक धुरा जुड़ा होता है दो ज्वेल बेरिंग के ऊपर, और वो क्या करता है कि वो ऊपर इसके साथ में धुरे के साथ में ऊपर पॉइंटर एक लगा होता है, जिसके साथ में इसका क्या स्केल जो है वो अटैच होता है। और इसका जो स्केल होता है वो क्या होता है? वो एक समान वाला होता है, मतलब एक समान जो जिसके अंदर राशियां लिखी होती है वैसा होता है। मतलब किस टाइप का? अगर मैं यहाँ पे स्केल एक बनाऊं, उसमें क्या होगा? जैसे एक एक के गैप, जैसे गैप के ऊपर है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8, इसी में ऐसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर 2 से 3 प्रकार के पैमाने यूज किए जाते हैं। कईयों के अंदर जैसे ये ऐसे जो सीरीज से होते हैं, कईयों के अंदर क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर तो पैमाना होता है सघन थोड़ा सा, जैसे 1, 2, फिर 3 आ गया, उसके बाद में 6 आ गया, उसके बाद में 12 आ गया, ऐसे करते करते ये बढ़ता जाता है आगे। और एक पैमाना ऐसा होता है जिसके अंदर गैप जो होता है वो सीधा जैसे 0 से शुरू होगा, यहाँ पे सीधा 5, फिर 10, फिर 15। ठीक है, तो ये कई प्रकार के पैमाने हैं। लेकिन जो अपना परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो यंत्र है हमारा, उसके अंदर जो पैमाना यूज होता है वो हमारा एक समान पैमाना होता है, मतलब जिसके अंदर जो ये सीरीज के अंदर नंबर जो इसके अंदर लिखे होते हैं, जिस कारण से क्या है कि ये पैमाने को अपने को एक स्टिक के साथ जो है अपने को दिखा देता है। अभी देखो, अगर सपोज करो जैसे ये एक पैमाना है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, फिर 10 है, और फिर 15 है। अगर इसके अंदर कहीं पे भी जैसे 5 या 6 के जैसे 7 या 8 के ऊपर अपने को रेटिंग जो है वो देनी है, जैसे 7.5 अपने को रीडिंग देनी है, तो इसके अंदर देखने में आपको आसानी होगी। या फिर अगर ये वाला पैमाना 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ इस प्रकार से सपोज करो इसके अंदर आपको रेटिंग देनी है 3.5, तो आपको किसके अंदर आसानी होगी रेटिंग को दर्शाने? तो नॉर्मल सी बात है, जो पैमाना अपने को ज्यादा छोटा करके दिया होगा वही अपने को जो छोटी से छोटी माप जो है अपने को अच्छे से दे देगा। तो इसी कारण से क्या है कि अपना जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो यंत्र होता है उसके अंदर जो पैमाना है अपने यूज करते हैं वो हमारा एक समान का पैमाना होता है, मतलब अनुपातिक जो पैमाना होता है वो होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर इसके बाद में अगर अपने बात करें तो एक तो क्या है, ये सुगराई है, सटीकता है इसकी। दूसरा इसका जो पैमाना वो एक समान होता है। तीसरा ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। चौथा ये मजबूत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या कुछ होता है, इसमें दो जो है फिक्स मैग्नेट होती है, एक मूविंग कॉइल होती है, एक इसके अंदर क्या होता है पॉइंटर होता है विद स्केल। ठीक है, तो ये इसको कुछ पार्ट है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर अपने बात करें परमानेंट जो मूविंग कॉइल जो हमारा यंत्र है, तो ये किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है और इसके अलावा जो है इसके क्या क्या नाम है, जैसे कि अपने पीछे जो अपने बल पड़े थे तो उनके भी क्या एक अलग से नाम जो है उसके दिए हुए थे, तो उनके देखते हैं। अगर मैं बात करूं PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र के सिद्धांत की, तो इसका सिद्धांत क्या होता है? इसका सिद्धांत जो है डी आर्सेनवाल का सिद्धांत। ये डी आर्सेनवाल के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, जिस कारण से क्या है इसे
डी आर्सन वाला मीटर या गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो हमारा पीएमएमसी है इसके ऊपर क्या तापमान का वैसे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा क्या है कि तापमान के कारण इसकी जो मैग्नेट होती है ना वो क्या करती है अपना कुछ कई बार क्या होता है कि चुंबकत्व खो देती है। पहला तो तापमान और दूसरा क्या है जैसे ज्यादा लगातार प्रयोग करने से जो इसका मैग्नेट होता है वो क्या करता है कि अपना जो चुंबकत्व है वो खो देता है, जिस कारण से क्या होता है कि रीडिंग को देने के अंदर थोड़ी सी परेशानी अपने को उठानी पड़ती है, मतलब रीडिंग को अच्छे से जो है अपने ये एडजस्ट नहीं कर पाता। और इसके बाद में अगर अपने बात करें तो नंबर 2 का जो एमसी जो यंत्र है वो है डायनमोमीटर टाइप। नंबर 2 का है डायनमोमीटर प्रकार के चल वह यंत्र। तो डायनमोमीटर प्रकार के अंदर क्या होता है कि डायनमोमीटर के अंदर जो ये मीटर होता है हमारा ये एसी और डीसी दोनों के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। एसी डीसी दोनों के ऊपर कार्य करने के साथ साथ में ये क्या है और इसके अंदर क्या होता है कि अपने जो पीएमएमसी अपने पढ़ा था, पीएमएमसी के अंदर क्या था, इसके अंदर फिक्स मैग्नेट थी और मूवेबल क्या थी, कॉइल थी। और डायनमोमीटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो जो होती हैं फिक्स कॉइल होती है, ठीक है। और इसमें जो बीच का जो पार्ट होता है, जो इसमें जो मूविंग जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो एक लो युक्ति होती है, ठीक है। और इसी के साथ में इसे डायनेमिक प्रकार का मूविंग कॉइल यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। और पीएमएमसी और डायनमोमीटर इन दोनों के अंदर ही जो अपना नियंत्रक बल के लिए जो यूज किया जाता है, देखो विक्षेपक के लिए तो दोनों के अंदर ही मैग्नेट बन रही है क्योंकि इसके अंदर तो अपने फिक्स मैग्नेट थी, इसके अंदर भी कॉइल के अंदर जैसे ही धारा जाती है तो ये कॉइल क्या कर देती है, अपना एक चुंबकता बना लेती है। तो विक्षेपक जो टॉर्क होता है हमारा, यानी कि डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है हमारा, ऑपरेटिंग जो टॉर्क है, उसके लिए तो अपनी मैग्नेट का यूज कर ही रहे हैं ये। और इसके अंदर जो नियंत्रक बल के लिए जो अपने यूज करते हैं, नियंत्रक बल की सबसे जो विश्वसनीय और सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली जो विधि है वो कौन सी है, वो है स्प्रिंग नियंत्रक। और इन दोनों के अंदर भी कौन सी यूज की जाती है, इनके अंदर भी जो स्प्रिंग नियंत्रण विधि यूज की जाती है, ठीक है। और अगर अपने बात करें अवमंदक के लिए, तो अवमंदक के लिए जो प्रणालियां यूज की जाती हैं वो कौन सी है, वो है इसके अंदर एडी करंट यानी कि भंवर धारा। और एक बात और, जो बड़े जो प्रकार के जो मीटर होते हैं, मतलब छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, छोटे उपकरणों में जो अवमंदक प्रणाली यूज की जाती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होती है वायु। और जो बड़े जो अवमंदक जो होते हैं, बड़े जो प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके अंदर जो अवमंदक जो प्रणाली यूज की जाती है वो होती है जल अवमंदक प्रणाली। जैसा कि मैंने आपको अवमंदक प्रणालियां जो है 3 पढ़ाई थी। डैम्पिंग जो सिस्टम था, तो डैम्पिंग मैंने सिस्टम आपको 3 जो डैम्पिंग सिस्टम पढ़ाए थे, कौन कौन से थे, पहला था एयर, फिर था फ्लूइड और नंबर 3 पे था एडी। जो एडी करंट है ये क्या थी, ये थी भंवर धारा, ये था द्रव और ये था एयर। पीएमएमसी जो यंत्र है, पीएमएमसी के अंदर जो अपने यूज करते हैं, इसके अंदर भी अपने एडी करंट यूज करते हैं और डायनमोमीटर के अंदर भी अपना एडी जो करंट है वही अपने यूज करते हैं। तो ये थे मूविंग कॉइल के 2 प्रकार। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे क्या आपको क्विज वगैरह जो है मिलती रहती है। तो चलिए अब अपने बात करते हैं नंबर 2 प्रकार के जो यंत्र है, वो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट।
ये था मूविंग कॉइल। अब अपने बात करेंगे मूविंग आयरन की। MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मूविंग आयरन प्रकार के विद्युत मापक यंत्र। मूविंग आयरन के अंदर क्या है और मूविंग कॉइल के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो मूविंग जो क्या होगा, आयरन होगा। मतलब कि हमारा जो भाग होगा ना, चल भाग आप बोल सकते हो इसको, मतलब जिसके अंदर रोटेटिंग होगी, जो क्या है मूव करेगा, वो क्या होगा, इसके अंदर तो होगा हमारा आयरन यानी कि लोहा। और मूविंग कॉइल के अंदर क्या होगा, वो होगी कुंडली। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से बनाई होती है कॉपर की वायर वगैरह। ठीक है, जिसे क्या है कि किसी एक अचालक के ऊपर लपेट कर उसे क्या तैयार कर दिया जाता है। इसके मैंने आपको दो प्रकार पढ़ाए हैं, कौन कौन से, PMMC और डायनमोमीटर। ठीक है, और अब अपने बात करते हैं मूविंग आयरन की। मूविंग आयरन कौन से होते हैं? इनके अंदर जो स्टल भाग होता है वो अपना लोहा होता है। ठीक है, लोहे का बना एक पार्ट होता है। और ये क्या है कि ये थोड़े से कम विश्वसनीय है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये अपने AC और DC दोनों धाराओं को मापते हैं। और AC के अंदर साइन वेव होने के कारण क्या पैमाना ऐसे पूरा स्टिक नहीं आ पाता, कुछ उसके अंदर डिफ्लेक्टिंग रह जाती है। और इसके अलावा अगर अपनी बात करें, ये थोड़े सस्ते भी हैं। ठीक है, और मजबूत भी हैं। इसके साथ में अगर अपनी बात करें, ये भी दो प्रकार के हैं। नंबर एक है आकर्षण प्रकार के, और नंबर दो पे है प्रतिकर्षण प्रकार के। प्रतिकर्षण प्रकार के। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकार के कैसे? पहले क्या था, उसके अंदर तो अपने यूज करते थे परमानेंट कॉइल, यानी कि जो MC था, MC के अंदर अपने करते थे स्थायी चुंबक का प्रयोग। ठीक है, और जो हमारा MI है, MI के अंदर अपने करते हैं विद्युत चुंबक का प्रयोग। ठीक है, और विद्युत चुंबक में क्या होता है कि आपको पता होगा, चुंबक में दो सिरे होते हैं, एक होता है N और एक होता है S। और इन दोनों में क्या होता है कि अपने इसके पास में कोई दूसरा टुकड़ा अपने लेकर के आते हैं। ठीक है, और उसका अगर ये वाला सिरा, अगर मैं इसको S और इसको N रखूंगा, तो ऊपर क्या होगा, ये दोनों S हो जाएंगे। तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर मैं इधर वाली साइड में N लेकर के आऊंगा और यहाँ लेकर के आऊंगा S, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगा आकर्षण। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है कि समान सिरे करते हैं प्रतिकर्षण, और असमान सिरे क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। और इन्हीं के सिद्धांत के ऊपर जो है इन्होंने ये मूविंग जो आयरन यंत्र होते हैं ये बनाए हुए हैं। एक होता है आकर्षण प्रकार के ऊपर, एक है प्रतिकर्षण प्रकार के ऊपर। जो आकर्षण प्रकार के हैं ये किस सिद्धांत के ऊपर अपने कार्य करते हैं? इनका जानता है आकर्षण का, यानी विद्युत चुंबक का आकर्षण सिद्धांत। और प्रतिकर्षण क्या है, विद्युत चुंबक का जो प्रतिकर्षण जो है उसके सिद्धांत के ऊपर ये प्रतिकर्षण प्रकार के जो मूविंग जो आयरन जो यंत्र है वो कार्य करते हैं। और मूविंग जो आकर्षण प्रकार के जो यंत्र है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर यूज करते हैं अपने कॉइल। ठीक है, जिसे अपने क्या होता है, फिक्स किया होता है, जो ऐसे घेरे के आकार में क्या इसके अंदर बनाया होता है। उसके बाद में क्या होता है कि लो कोर युक्त चालक होता है। ठीक है, मतलब लोहे का एक चालक होता है जो इसके अंदर रोटेट करता है। और उसके अलावा क्या होता है, दो ज्वेल बेरिंग होते हैं, जिसके साथ में क्या जुड़ा होता है, धुरा जुड़ा होता है। ठीक है, और धुरे के साथ में क्या जुड़ा होता है, पॉइंटर। पॉइंटर के साथ में क्या जुड़ा होता है, स्केल। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर क्या जुड़ी होती हैं। और जैसे ही इसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगे होते हैं, जैसे कि ये बाहर की आप सपोज करो ये कोयल लगी हुई है। और कोयल के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो ये पार्ट होता है ना घूमने वाला, मतलब जो इसके लोहे का जो पार्ट होता है यहाँ पे इसके अंदर जो रखा जाता है। और जैसे इसके अंदर जो है धारा आती है, ये क्या होता है, ये अपना एक मैग्नेट बना लेता है। और जो ये लोहे का जो पार्ट होता है, इसके अंदर से जो अपनी मेन जो वायर होती है वो इसके अंदर से जाती है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक कोयल है, जैसे इसको मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कोयल है और यहाँ पर एक कोयल है, और उसके बाद में क्या ये जैसे ये लोहे की जो पार्ट है इसके अंदर जो अपने यहाँ से इसको करंट दे देते हैं।
तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसके साथ में जुड़ा होता है अपना धुरा और यहाँ पे जुड़ा होता है इसका पॉइंटर और यहाँ पे होता है इसका स्केल। तो जैसे इसके अंदर से करंट जाएगा ये अपना एक फ्लक्स बनाएगी, इधर से ये अपना एक फ्लक्स बनाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि इसके अंदर एक रोटेटिंग जो है जो फ्लक्स है वो बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये इसके अंदर से धारा जाएगी तो ये भी अपना क्या कुछ एक फ्लक्स बनाएगा, जिस कारण से क्या इसके अंदर ध्रुव बनेंगे। और इसी विद्युत चुंबक के ध्रुवों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के सिद्धांत के ऊपर ये अपने मीटर जो कार्य करते हैं। अगर इनके अंदर आकर्षण होगा तो ये आकर्षण प्रकार के मीटर होंगे, अगर इनके अंदर प्रतिकर्षण होगा तो ये प्रतिकर्षण प्रकार के होंगे। तो इन्हें क्या डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि इनके अंदर अपने को क्या चाहिए। अगर अपने को आकर्षण चाहिए तो ये इसके वजह से क्या उसी प्रकार से जो है डिजाइन किया होगा। तब तो क्या इसके अंदर क्या करेंगे कि जो अपना जो होगा अपना बीच का जो पार्ट होगा, जो हमारा मूविंग जो पार्ट होगा यानी स्टेल जो पार्ट होगा, तो आकर्षण के अंदर क्या होता है कि सिंगल जो है कोर का बना होता है। और जैसे ये प्रतिकर्षण के अंदर आ जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक पहले एक भाग होता है, उसके अंदर एक और भाग होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये दो भाग होने के कारण क्या होता है कि जो बीच का होता है इसके अंदर अलग बनता है, जो है एक सिरा होता है मैग्नेट का, और बाहर वाले के अंदर अलग बनता है। तो दोनों में क्या होता है कि जैसे अगर इनका सेम हो जाएगा, जैसे बाहर की जो कुंडलियां होंगी तो उनके कारण से क्या दोनों में से किसी एक का जो है सिरा सेम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे उसका सिरा जो है सेम होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा बीच का जो ये पार्ट होगा ना ये घूमना शुरू हो जाएगा। यानी अगर ये प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण के कारण भी ये घूमेगा, और जिस कारण से क्या होगा इसके ऊपर जो धुरा जो होगा और वो भी घूमेगा, और धुरे से क्या होगा जो इसका पॉइंटर होगा वो भी आगे पीछे जो अपने को रीडिंग देनी शुरू कर देगा। और इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे अपने को जल्दी रीडिंग कौन देता है, तो मैं आपको बता दूं आकर्षण के बजाय प्रतिकर्षण जो प्रक्रिया होती है ना ये बहुत जल्दी संपन्न होती है, जिस कारण से क्या अपने को जल्दी रीडिंग देने वाला अगर अपने बात करें तो वह प्रतिकर्षण प्रकार का एमआई यंत्र। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।